सती बाबू, आपका स्वागत है। अभी सुबह हुए हैं, 5:30 बजे हैं और आप 4 बजे उठ जाते हैं। साधना, ध्यान, चिंतन मनन के बाद आशीर्वाद देने मेरे पास आते हैं। तो अभी भी एक जेनिफर जो हमारा पूरे पैसे उसे लूट लिया, वो लेडी बोलती है मैं डॉक्टर हूँ, WHO का डायरेक्टर हूँ, काबुल में रहता हूँ और बहुत फरेबी है, घटिया से घटिया इंसान है, माया जाल में बहुत ही पारंगत है। इसीलिए मैं आपको कविता भी सुनाया था। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी, केशव के कमलाए बैठी शिव के भवन भवानी, काहू के हीराए बैठी काहू के कौरे कानी, तीरथ में पानी पंडा के मूर्ति बन बैठी, ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी, कहत कबीर सुनो भाई साधु यह कथक अनानी। तो वो मायावी औरत है और वो सत्या गौर साहब के सुपुत्र हरीश गौर बोला है कि ये लोग फरेबी है तो इसको मत अभी कट करिए, इसको टुस करते रहिए, लेकिन उसका कहने दीजिए साहब। मैं इसीलिए उस गाली गलौज करेंगे तो फ़ायदा क्या है, उसको शर्म आनी चाहिए। विश्वास भरोसा दिला के किसी को धोखा देना। तो वो औरत बोल रही थी कि मेरे पास बहुत डॉलर्स है और एयरपोर्ट पर लेके जाएगी अमेरिका तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ काबुल में बैंक में ही लूटा जा रहा है। ये सब फरेब बनाया। मुझे बोल रही थी कि ये पैसे मैं आपको देना चाहता हूँ, आधा आप ले लीजिए और बड़े बड़े कार बंगले वगले खरीद लीजिए। बोले देखो भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिकना नहीं जानता क्योंकि एक दिन मर जाऊँगा, इसीलिए मेरा नाम बिकाऊ में लिखा जाएगा। इसीलिए मैं एक ईमानदार वफादार जिम्मेदार भिखारी की तरह जीता हूँ। मेरा नाम भी फ़कीर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमको अगर कुछ लगाना है तो ज़मीन वमीन दे दूँगा और उसमें आप लगा लो। तो इसमें कहना क्या चाहता हूँ मैं अपने जीवन के बारे में। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, तहाँ क्षमा ताप। वो व्यक्ति जो लोभी लालची हो वो मर चुका, वो जानवर हो गया, बिकाऊ हो गया। तो इसीलिए सदी बाबू मैं ज़िंदगी में कभी बिक नहीं सकता हूँ, गारंटी है, क्योंकि मुझे दिव्य ज्योति प्राप्त है। बुद्ध हूँ, आई वॉन्ट नथिंग। क्या आई वांट नथिंग। आपके पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, तो सहयोग करके मानवता के कल्याण के लिए कुछ किया जा सकता है। जैसे सत्यनारायण साहब के पास बहुत पैसे हैं, सॉरी भाई, और मेरे पास बहुत ज़मीन है, तो अब मेरे ज़मीन में कुछ लगाइए पब्लिक सेवा में। क्योंकि पब्लिक सेवा करने जो आते हैं भेड़िए, चोर शैतान लुटेरे बदमाश, वो सेवा करने नहीं आते, अपनी सेवा के लिए आते। हमारा उदाहरण था कि मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिजनेस में आऊँ। क्यों? मैं बहुत लोगों से सुना कि कोई 20 टन स्टील खरीदा, यहाँ तो बिल्कुल कांटे पर 20 टन निकला, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी था, किसी दूसरे मशीन पर किया तो 15 टन था। गांव वाले हैं ज़्यादा, यहाँ बीबी नगर के एरिया में 27 गांव है, वहाँ गांव वाले ज़्यादा हैं। तो सीमेंट में जो रेट देता है डेवलपर, प्रोड्यूसर, कंपनी वाला, आदित्य बिरला का अल्ट्राटेक हो या बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसमें काफ़ी मुनाफा होता है डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को। लेकिन वो क्या करता है, वो तो ले ही लेता है ज़्यादा और रेट करा के बेच देता है, और वो माल भी वो ला के बेचता है यहाँ, जो कि सबसे सस्ता सीमेंट होता है, क्वालिटी सीमेंट थोड़ा बहुत रखता है। तो मैं सोचा इस बिजनेस में हूँ, तो वहाँ भी देखिए मुझे धोखा दे दिया। तो यहाँ सेवा की भावना से कोई काम नहीं करता है। एक महान पुरुष जो बहुत ही प्रैक्टिकल थे बोले, यहाँ सब अपनी सेवा कर रहे हैं भाई, ये फरेबी दुनिया है, चोर उचक्को शैतान का दुनिया है। तो सर मैं अपने आप को हमेशा बुद्ध कहता हूँ, ज्ञानी कहता हूँ। भूखे मर के भी, प्यासे रह के भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की जीना चाहता हूँ। बहादुरी में शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, त्याग तपस्या में बुद्ध जैसा और विवेकानंद जैसा। मैं बिकूंगा कभी नहीं। एक उदाहरण यह था कि मेरे गुरुदेव मानव रत्न डॉक्टर जी वी कृष्ण रेड्डी, जब मैं आया था जंगल से वनवासित करके भेजा था यहाँ के गुंडे लुच्चे लफंगे NMDC वाले डायरेक्टर्स लोग, तो गोलकुंडा होटल में था NMDC के बगल में। तो साहब बोले चलो ये ताज कृष्णा में आ जाओ, ताज डेक्कन में आ जाओ, यहाँ आप जितना ही दे सकते हो, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, आपका जो पेइंग पावर है उसके हिसाब से आप दे दीजिए, बाकी मैं भर दूंगा।
तो वहाँ इतने सारे सामान देते थे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ही रेट होता है। एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गेस करेंगे तो 30-40,000 पर डे का ही होता है वो। तो बहुत सारे देते थे, मैं कुछ लिया नहीं। और वहाँ के लोग पूछे कि भाई ऐसा क्यों आप दे रहे हैं। उनको क्या मालूम था कि गुरुजी का आशीर्वाद से ये मुझे इसमें रहना है। मैं बोला भाई देखो, ये सामान है, ये मटेरियल वर्ल्ड है। क्या है? मटेरियल। ये कुछ कपड़े हैं, कुछ खाने पीने के सामान हैं, ये सब साहब नाली के कीड़े जैसे मेरे लिए है। गुरु का कृपा है, दिए हैं तो जितना यूज है, बाकी मैं रख दिया हूँ, आप ले जाइए इसको, मुझे नहीं चाहिए। ये स्थिति आना सती आसान नहीं है भाई। यो हो बिकने वाला आदमी 2 पैसे पर बिकता है भाई। सारे दुनिया की पूरी शक्ति दोगे फिर भी नहीं बिकूंगा। उस रंडी औरत को मैं क्या बोला, पता नहीं तुम ये फरेब कर रही हो कि सच कर रही हो, लेकिन याद रख, तुम भागशाली अमेरिका जाओ, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और ये पैसे भी लेके जाओ, जो पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फरेब ज़्यादा है भाई, परेशानी ज़्यादा है। वो रोने लगी कैमरा पर। हम क्या सपने देखे थे, आज क्या बोल रहे हैं, पलट गया। बोले मैं पलट गया, बिल्कुल पलट गया, क्योंकि ये दलदल में फंसने वाला मैं नहीं हूँ। ये माया जाल उल्टा पुल्टा, वो कभी FBI पकड़ रहा है, कभी पुलिस पकड़ रहा है, कभी क्या क्या हो रहा है। ये तमाशा बंद करो भैया, और आपके हित के लिए मैं सोचता हूँ, आप जाइए यहाँ से, मेरे यहाँ कोई जगह नहीं आपके लिए से है। मैं तो सच ही समझ रहा हूँ, झूठ समझ नहीं रहा हूँ। सब किसी को भी सोचना चाहिए जो आप जानते हैं। साई इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूँ, साधु न भूखा जाए। गोजन गजधन बाजी धन और तन धन कान, जो पावे संतोष धन सब दर्शु समान। और योग विद्या में जब आप पढ़ते हैं नियमा, तो क्या सीखते हैं? पहला है स्वच्छा, मन वचन कर्म से मस्तिष्क को पवित्र रखो, सकारात्मक रखो, तभी जिंदगी जी सकते हो। दूसरा आता है स्वच्छा संतोषा, संतुष्ट रहो भाई, इतना जरूर कमा लो। इब्राहिम मैस्लो ने कहा कि तुम्हारे सारी आवश्यकताएं की पूर्ति हो, तुम्हारे खाने पीने, रोटी कपड़ा, मकान और सेक्स फेक्स जितने हैं, गाड़ी बंगले सब कर लो। इसके बाद थोड़ी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि मानवता का कल्याण हो, जिसे आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ स्टीम। तो सर देखिए, हमारे पास सब कुछ आपको मालूम है। अकेला हूँ, लेकिन आप गिनते हैं कभी कि कितने गाड़ियाँ हैं, तो 6 गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा सब एडवेंचर की गाड़ी है, मैं हिजरे का काम नहीं करता भाई। मेरी गाड़ियाँ जो है आप जानते ही हैं, आप बैठना भी नहीं चाहते। वो गाड़ी की जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा स्पीड में मैं चलाता हूँ। कोई लोग को पेशाब उतरता है, किसी को पैखाना उतर जाता है, ये सब समस्या है। और मेरे पास पालतू देखिए शेर उर भी रहते हैं जो आप दिए। तो यही है भाई, लोभ में फंसो नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। दुनिया में ऐसे घटिए लोग हैं जो कि फंसाते हैं, लेकिन फिर भी मैं बाबा भारती हूँ। जिस तरह से तुमने मुझे धोखा दिया, छल किया, किसी को नहीं बोलना, नहीं तो लोग किसी पर भरोसा ही नहीं करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।